हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं समीर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिनोमियल चैप्टर का एक नए कॉन्सेप्ट को। क्या है वो? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, इसको ध्यान से समझना। इसके हेल्प से आप क्वेश्चंस जो है अपने एक्सरसाइज का कर सकोगे, बना सकोगे। ठीक है ना, तो आप इसे ध्यान से समझना। अगर आपको स्टूडेंट यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है जीरो, कोफिशिएंट, पॉलिनोमियल, इसके बारे में यदि आपको नहीं पता है पहले से, तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो लेक्चर पे एक बार जाकर के देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के देख लीजिए। उसको आप जान लेंगे कि जीरो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ये तीनों चीज़ आप जानने के बाद अगर इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, और आपके माइंड में बैठ भी जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले एक बार उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है ना, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि जीरो और कोफिशिएंट जो पॉलिनोमियल का होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल से सीखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर देखेंगे, फिर हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी देखेंगे, लेकिन क्यूबिक वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लीनियर और क्वाड्रेटिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो लीनियर देखिए स्टूडेंट, और एक एक एग्जांपल भी हम लोग इस पे करेंगे, इसके ऊपर भी एक एग्जांपल करेंगे, क्वाड्रेटिक के ऊपर भी एक एक एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखिए लीनियर पॉलिनोमियल पहले क्या होता है ये समझते हैं स्टूडेंट। लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपसे कोई पूछता है कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप सिंपल यही बोलोगे कि सर लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसके पास डिग्री 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और पुटअप किया जा सकता है कि डिग्री क्या होता है। तो आप डिग्री के बारे में बोलोगे कि सर वहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो वेरिएबल होता है ना, उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। यानी कि जैसे कि अगर मैंने लिखा 2x + 3, तो ये पॉलिनोमियल लिखा। अब इसमें वेरिएबल कौन है? x है, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखो दिख रहा है ना, इसका हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये तो आपने 9th क्लास तक पढ़ ही लिया था। अब है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से पढ़ना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो x + b होता है। तो ये क्या चीज़ है? तो आपने अभी अभी रियल नंबर चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर के अंदर आपने रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q होता है, और वहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर Q के पास 0 रख देंगे तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आपने पढ़ा कि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q होता है और Q 0 नहीं होता है। ठीक है ना, और अगर Q पे 0 रख देंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। सेम उसी तरह से जैसे रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वैसे ही लीनियर पॉलिनोमियल का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट। ax + b, ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। क्योंकि आप देख लो, कोई भी जब लीनियर पॉलिनोमियल लिखोगे आप, तो वो इसी फॉर्म में लिखोगे, ax + b के फॉर्म में। मतलब a कोई नंबर होगा, b भी कोई नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax + b होगा। ठीक है, और x आप देख लो, इसका पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, और ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? अगर आप मान लो ax + b, यहाँ पे अगर आप 0 लेते हो, a की जगह पे 0 आप ले लोगे, तो ये 0 × ax + b, तो ये हो जाएगा b। ठीक है, ये रिजल्ट क्या देगा स्टूडेंट? b देगा। और आप देखो b जो है ये कांस्टेंट है। b को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे लिखा, देखो b को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब जब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, तो आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल कैसे बोलोगे? लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए इसके पास वेरिएबल x होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 डिग्री वाला वेरिएबल होना चाहिए, तो तभी ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस वजह से a 0 नहीं लेंगे हम। समझ में आया कि a को अगर हम 0 लेंगे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो a 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट, 0 क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो 0 होता है ना, वो हम लोग अल्फा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ समझो स्टूडेंट, 0 और जीरोस और 0, इनमें क्या अंतर है? तो देखो 0 और जीरोस ये दोनों सेम है, बस ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और ये प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये डिफरेंट है, ये इन दोनों से डिफरेंट है। ये दोनों सेम है बट ये डिफरेंट है। ये जो 0 है इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट ये जो 0 है ना, इसको ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये क्या चीज़ होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि 2x + 3 लिए, और इसको, ये पॉलिनोमियल है, और कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -3/2। तो जो ये x का वैल्यू निकल के आया ना स्टूडेंट, 0 लेने पे, पॉलिनोमियल को 0 लेने पे x का जो वैल्यू निकल के आया, ये जो वैल्यू है ना, इसको कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया ये बात? मतलब ये देखो, ये 0 से डिफरेंट हो गया ना, ये 0 से डिफरेंट हो गया, ये तो 0 अलग है, 0 पॉलिनोमियल है, और ये -3/2 को क्या कह रहे हैं? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये चीज़ आपको बात समझ में आ गई? तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b लेते हैं, वैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? अब हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे फैक्टर फॉर्म।
तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फैक्टर फॉर्म होता है ना स्टूडेंट, वो होता है एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा। एक्स क्यों? वेरिएबल यहाँ पे एक्स यूज में लेते हैं, तो उसके साथ आपको जीरो को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, घटा देना होता है। यही इसका फैक्टर फॉर्म हो गया, किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। तो इसको भी आपको लर्न रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का फैक्टर फॉर्म क्या होता है, एक्स माइनस अल्फा। क्यों? इसको जब आप लर्न रखोगे स्टूडेंट, तो आप रिलेशन को वेरीफाई कर पाओगे, रिलेशन को वेरीफाई कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक बार रख लेना, ठीक है, या फिर कॉपी पे लिख कर रख लेना। अब देखो स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ठीक है। रिलेशन जो है जीरो, कौन सा जीरो? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, और कोफिशिएंट, कौन सा कोफिशिएंट? लीनियर पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट, यानी कि ये नीचे मैंने लिख रखा, देखो यहाँ पे ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। देखो ए जो है कोफिशिएंट किसका है? एक्स का है। और बी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। बी हो गया कांस्टेंट टर्म। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो देखो जीरो जो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, वो इक्वल होता है माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर आपको बोला जाए तो वो क्या होगा स्टूडेंट? ए होगा, ठीक है। कोफिशिएंट इनको क्यों बोलते हैं? देखो जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है ना, उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो जिसके पास वेरिएबल नहीं होता है मल्टीप्लाई में, वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ये तो था लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रूव भी करके देखेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद, ठीक है। पहले हम लोग क्वाड्रेटिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 2, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, वैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ भी ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ए को जीरो कर दोगे तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, होगा ना, बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अगर आप देखो बी एक्स प्लस सी हो जाएगा तो ये लीनियर बन जाएगा, इसलिए ए को जीरो नहीं लेना है, ठीक है। और इसका जो जीरोज होगा, इसका तो जीरो निकला स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है तो एक जीरो आएगा, यहाँ पे डिग्री 2 है तो 2 जीरो आएगा, और वो 2 जीरो कौन होगा? अल्फा और बीटा होगा, ठीक है। इसी तरह अगर क्यूबिक होगा तो डिग्री 3 हो जाएगा, तो वहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। तो वो हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फैक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे देखो एक जीरो था तो एक ही फैक्टर बना था, यहाँ पे 2 जीरो है स्टूडेंट तो 2 फैक्टर बनेगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अब रिलेशन देखो, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट देखो, क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट होता है, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, और कांस्टेंट टर्म क्या है स्टूडेंट? सी है, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन होता है वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे करके होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस यानी कि आपको जो जीरो आया उनको ऐड करेंगे, यानी अल्फा बीटा को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? वो बी हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सी हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हो गया, ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली हो गया। अब हम लोग इसको ना प्रूफ कर लेते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों प्रूफ करके समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार कॉपी पे लिख करके रख लो सामने, ठीक है। फिर देखो हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका समझते हैं, लीनियर का समझ लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक का समझेंगे। अब देखो हम लोग स्टूडेंट कैसे ये चीज़ कैसे आया, ये चीज़ कैसे हुआ, तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए इसको वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट हम लोग ले लेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर का? एक्स प्लस बी, और इसको आप जीरो के इक्वल ले लेना। और इसका फैक्टर फॉर्म भी लिखेंगे। फैक्टर फॉर्म क्या होता है? एक्स माइनस अल्फा। बात यहाँ तक समझ में आ गई? इसको भी आप जीरो के इक्वल कर लोगे, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन कंपेयर करने से पहले जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना स्टूडेंट, उसके जो कोफिशिएंट है, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आप वहाँ से हटाना होगा। मतलब जैसे यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो यहाँ भी आपको एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना होगा। तो उसको 1 बनाने के लिए आपको ए से डिवाइड करना होगा, तो आपको ए से सब में डिवाइड करना पड़ेगा, सब में, ठीक है। तो आप डिवाइड करके देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, और एक्स प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या आएगा? 0, और यहाँ एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इसका यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है और यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है सेम हो गया, तो अब आप इनको कंपेयर कर सकते हो। अब आप कंपेयर करोगे तो माइनस का अल्फा के जगह पे क्या आ रहा है? बी अपॉन ए आ रहा है। देखो आप इससे कंपेयर किए तो माइनस अल्फा की जगह पे क्या आ रहा है? बी अपॉन ए आ रहा है। माइनस का उठाओगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस, तो अल्फा क्या हो गया? माइनस का बी अपॉन ए हो गया। अब अल्फा को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? देखो अल्फा को क्या बोलेंगे? 0, ठीक है। और माइनस को माइनस रहने दो, बी को क्या बोलेंगे? देखो बी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, तो बी हो गया कांस्टेंट, ठीक है। और ए को क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो आ गया ना रिलेशन, आ गया ना, वेरीफाई कर दिया ना मैंने कि कैसे वेरिफिकेशन करेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो कैसे वेरिफिकेशन करेंगे। तो इस तरह से वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक वाला का भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक में जो जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है,
ये सही है क्या, इसको भी हम लोग प्रूव करके चेक कर लेते हैं कि जो हम लोग रिलेशन निकाल के लाए हैं कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या ये दोनों सही है, मतलब ये इसमें दो रिलेशन आता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशन आता है, एक तो सम ऑफ जीरोस आता है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों सही है, इसको भी हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हमें दो फॉर्म लेना होगा, वही जैसे कि हम लोग लीनियर में लिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म और एक फैक्टर फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जीरो की इक्वल करना है। और इधर आप फैक्टर वाला फॉर्म लिखोगे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा और इक्वल टू में क्या ले लोगे स्टूडेंट, जीरो, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स, देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और इक्वल टू में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे आप चेक करो एक्स का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो आपको इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना होगा, 1 करना होगा। तो ए से आपको सब में डिवाइड करना होगा, तो आप ए से सब में डिवाइड कर लो जल्दी से फटाफट। तो क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है, ए से डिवाइड करना, सबको ए से डिवाइड करना है। तो रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखो क्या आपको मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ से मिलेगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसको बड़ा लिखता हूँ मैं, माइनस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। देखो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, इसकी जगह पे इसके प्लेस पे क्या आ रहा है, बी अपॉन ए आ रहा है ना, कंपेयर करेंगे तो, और ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब आप इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब तो यहाँ से माइनस हटा देंगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ से माइनस को हटा देंगे तो यहाँ माइनस चला आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब आपको ये माइंड में आ रहा होगा कि इसको सम ऑफ जीरोस क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का साइन है और ये दोनों जीरो कहलाता है, ये दोनों को क्या बोलते हैं, जीरो। तो सम ऑफ जीरोस, और जो कि क्या आएगा बी को, माइनस बी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट, तो बी को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए को क्या बोलेंगे, तो ए को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, सी अपॉन ए। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा के बीच में प्लस का साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, और मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा क्या है, जीरोस, तो जीरोस हो गया। और ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी को क्या बोलेंगे, सी को बोलेंगे कांस्टेंट, सी को बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है। देखो सी के लिए क्या वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, कांस्टेंट, ठीक है। और ए को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो ए के लिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट को मैंने शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने प्रूव कर दिया स्टूडेंट कि यस क्वाड्रेटिक जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से मैंने दोनों प्रूव कर दिया, लीनियर का भी कर दिया, क्वाड्रेटिक का भी प्रूव कर दिया कि ये होता है।